Hello everyone, this is Pooja and welcome back to my YouTube channel guys मैं JRF की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने जून 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट क्वालिफाई किया एंड आई मिस्ड JRF बाय 3 मार्क्स इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में जो दिसंबर में था, जिसका रिजल्ट अभी आया है, मैं 220 मार्क्स सिक्योर किए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से and I missed JRF by one question this time. So guys, in this video मैं अपनी strategy and resources बताने वाली हूँ पेपर 2 से रिलेटेड। मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। गाइज मैंने अपना सारा प्रिपरेशन UGC नेट का फ्री रिसोर्सेज यूज़ करके जो भी कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे वही यूज़ किया है। तो मुझे लगा ना कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि नेट क्वालिफाई कर लिया विद ओनली 3 और 4 मंथ्स की प्रिपरेशन से, तो मुझे लगा लेट्स शेयर द रिसोर्सेज एंड माय स्ट्रैटेजी दैट हैड हेल्प मी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इन दिस वीडियो मैं वही बात करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज, क्या बुक्स रेफ़र की, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो किया अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी रिसोर्सेज और एनी स्ट्रैटेजी, देखो हर किसी की स्ट्रैटेजी ना अपने हिसाब से अलग अलग होती है। जब मैं प्रिपरेशन करने का सोच रही थी, क्योंकि देखो हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, जब मैं प्रिपरेशन करने का सोच रही थी ना, तो मैं ना दूसरों की स्ट्रैटेजी देखती थी और मुझे लगता था कि मुझे ऐसा एक पर्सन या एस्पिरेंट चाहिए जिसका बैकग्राउंड मेरे जैसा हो, जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं इसलिए अपना बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसे कोई एस्पिरेंट है तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे, तो उनको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है ना, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं महंगे कोर्सेज या फिर कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज। तो मुझे लगता है कि ये मेरा शेयर करना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि फ्री में कंटेंट यूज़ करके यूट्यूब के मटेरियल से भी क्लियर करा जा सकता है इस एग्ज़ाम को, अगर आप अपना 100% देते हैं, अपना यू नो बेस्ट देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये पॉसिबल है। बस वही है कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे है मुझे लगता है इनफ रिसोर्सेज हैं, जितना कंटेंट है वो इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं पहले ना किसी चीज़ को शुरू करने से पहले मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि 3 से 4 पॉइंट बताऊँगी, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप करने हैं। ठीक है, फिर बाद में लास्ट में उनको समराइज़ करूँगी। तो वही सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना इस एग्ज़ाम के लिए, कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस पकड़ो। ठीक है, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाओ। जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो आप अपना सब्जेक्ट देखिए और वेबसाइट पे जाओ। पहली बात, सिलेबस को पूरा डाउनलोड करो। जो भी अगर आपको उसका प्रिंट निकलवाना है निकलवा लो, या तो आपको लिखना है तो आप लिख के रख लो, क्योंकि आप जब लिखते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में भी चली जाती हैं, तो हमें पता रहता है कि अच्छा हाँ ये हमने सिलेबस में एक बार पढ़ा हुआ है, तो हमें उससे ही रिलेटेड पढ़ना है, इधर उधर भागना नहीं है। क्योंकि देखो कंटेंट इतना है, रिसोर्सेज इतने हैं कि हम कंफ्यूज जाते हैं। जो हमें सिलेबस में लिखा है, अगर हम उससे रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सिलेबस पकड़ो। देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ रखा था कि मैंने ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको गाइस। हाँ, ये मैंने ऐसे लिख लिया था यूजीसी नेट एंड यूनिट वाइज। देखो ये यूनिट 1 है, इसके बाद इस ऐसे पूरा लिखा हुआ है सारा, उसका एक एक जो भी टॉपिक है सब लिखना है। ठीक है, उसके ऐसे ये यूनिट 2 है, फिर यूनिट 3 है, तो सारा लिख लेना। ठीक है, और इसके पेजेस और नहीं मिल रहे हैं, तो ये अगर आप लिख लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ना हम डायरेक्शन लेके इलेस होके नहीं पढ़ते हैं, एक राइट डायरेक्शन में पढ़ते हैं। सिलेबस डन। दूसरी चीज़ क्या है, आप PYQ उठाओ।
अगर आप सोशियोलॉजी में पहले से आपका बैकग्राउंड है, एमए कर रहे हैं, किया है, उस दौरान आपने इतना पढ़ा हुआ है कि अगर आप पीवाईक्यू एक बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू उठाओ, अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया है या आप 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको इनफ प्रिपरेशन है। आपको बस क्या करना है कि पीवाईक्यू उठाओ, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए क्या करना है कि मैंने तो बुक यूज़ करी थी, मैं आपको बताती हूँ गाइस। ये बुक है, ये मैंने पीवाईक्यू के लिए यूज़ करी थी। इसमें इसमें अगस्त 2024 तक का दिया हुआ है। इसका मे बी अपडेटेड वर्जन आ गया होगा, तो आप लोग ले सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए ये मुझे लगता है बेस्ट है। और ना इसमें 2012 तक का जून तक का दिया हुआ। तो अगर आप लोगों ने करना है ना, तो आप क्या करो ना कि एटलीस्ट 2017 से 2017 तक से शुरू करो। 2017 से ये 19, अगर उससे पहले भी जा सकते हो 2012 तक का कर लो, बट उसको बाद में करो। लेटेस्ट वन से शुरू करो, जैसे कि अभी दिसंबर का हुआ, उससे फिर इसके बाद जून 25 का, फिर 2024 का, ऐसे ही लेटेस्ट वन से लेके 2019 तक का। इनको ना डिटेल में करो, बहुत अच्छे से करो। सर क्या करना है कि एक पीवाईक्यू उठाना है। देखो, आप अगर सिर्फ स्टार्टिंग फेज में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पहले देखो पीवाईक्यू को, उससे देखो कि आपको समझ आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं। खुद से ट्राई अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, उसमें से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देखो उसमें से आपका कितना करेक्ट हो रहा है, 50 करेक्ट हो रहा है, 60 करेक्ट हो रहा है। उससे अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन को एनालाइज करेंगे उसके हिसाब से, तो ना अपना आपको जानेंगे कि हमारा कितना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, हम कहाँ हैं, किस फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। इतना करने के बाद देखो, अगर 60 50 60 75 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर उतना आ रहा है तो बेस्ट है, फिर क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 65 इतना आ रहा है, ठीक है। आपका ना इतना आ रहा है, बहुत है। अब क्या करना है यहाँ से, थर्ड स्टेप जो मैंने किया है। देखो गाइज, ये मेरा है जो मैंने ऐसे किया है। मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताऊंगी बाद में, पहले अपना मैं बताती हूँ कि इस तरीके से मैंने किया है। तो थर्ड स्टेप क्या करना है कि अंतरा चक्रवर्ती मैम का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस पर जाएंगे आप ना, तो उसमें सारे जितने भी यूनिट है, 10 यूनिट्स हैं, सारे ही यूनिट ना डिटेल में उन्होंने मैराथन लिए हुए हैं। अगर आपने सोशियोलॉजी में एक बार नेट दिया है, 2 बार नेट दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। बस आपने उस कंटेंट को, जितना भी लिखा हुआ है सिलेबस में, यूनिट वाइज आपको अच्छे से और करने की ज़रूरत है। जाएंगे आप, यूनिट वाइज देखेंगे, वहाँ पे मैराथन है। मैराथन का एक एक यूनिट डाल के देखिए, उसका नोट्स बनाइए, एक अलग से नोट्स बनाइए, ठीक है। सोशियोलॉजी के लिए आप सारे ही यूनिट वाइज एक अलग से नोटबुक रखिए। जैसे मैं पहले बताती हूँ, ये मेरा नोट था जो मैंने पूरा इसमें सोशियोलॉजी का अपना यूनिट वाइज बनाया हुआ था। मतलब आपके नोट्स ना ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपको समझ आए, किसी को दिखाना नहीं है। देखो ऐसे था, ये यूनिट 7 है, यूनिट 1 है, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स थे और मैं ना इनको अपने हिसाब से बनाया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा। जो उसका कीवर्ड है, जो डेफिनेशन ज़रूरत है, थिंकर है इम्पॉर्टेंट, जो रोट मेमोराइजेशन करने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये चीज़ करो। थर्ड चीज़ हो गया, उससे ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, तो उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी चीज़ों को। थर्ड स्टेप। फिर जाके फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जाके फिर से पीवाईक्यू लगाओ। क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं, नोट्स को रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू लगाएंगे ना, अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको आपकी जो प्रेपरेशन में, जो कंटेंट में कमी है, वो नज़र आएगा। आप अगर देखेंगे कि हाँ हमने ये पढ़ा है, इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कि आपको रिवीजन में कमी आ रही है या तो आपके कंटेंट में कमी है। अगर आपने पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन वहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो रिवाइज करो, नोट्स बार बार रिवाइज करो, ठीक है। पहले आप 1 से 10 यूनिट का पूरा कर लो, ठीक है। उस 10 यूनिट को, नोट्स को रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो, फिर रिवाइज करो, फिर वीआईक्यू अटेम्प्ट करो, फिर रिवाइज करो, ठीक है। फोर्थ स्टेप,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अग आपने जितना भी वीडियो देखा है, आप उसको 2 से 3 बार फिर से देखो। 2 से 3 बार देखो, अपना जो भी नोट्स बनाया है उसको रिवाइज़ करो, कुछ ऐड ऑन करना है ऐड ऑन करो। फिर से गूगल सर्च करके जो भी जैसे कुछ थिंकर्स हैं, उनकी कुछ थ्योरीज़ होती हैं, वो नहीं समझ में आती हैं। जो भी आपको एक कुछ वर्ड्स मिले, उनको पढ़ो, उनको डिटेल में गूगल सर्च करो, उससे रिलेटेड जो भी ना अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको ना ऐसे ही स्क्रिबल करके साइड में लिखते जाओ। इससे क्या होगा ना कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम एक उसमें पढ़ रहे हैं लिमिटेड चीज़ें, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो हमें उसके सराउंडिंग की चीज़ें जो हमने पढ़ी होती हैं, जो इधर उधर से गूगल गूगल सर्च करके पढ़ी होती है, वो कहीं ना कहीं रिकॉल आती हैं दिमाग में, तो वहाँ पे बहुत हेल्प होता है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है ना कि आपने जैसे कर लिया सारा PYQ अटेम्प्ट कर लिया, 2019 तक का जैसे आपने कर लिया, ठीक है। अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, जो भी मैराथन देखी 10 यूनिट्स तक की, वो उसके रिलेटेड नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज किए, फिर PYQ किए, फिर उससे रिलेटेड मतलब फिर से आपने कंटेंट अपना रिवाइज कर लिया। फिर क्या करना है कि PYQ को आप डिटेल में एक एक उठाइए और डिटेल में करनी। अब PYQ के नोट्स बनाने हैं इस टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने PYQ किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उसको देखो कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या आपको वो रिवीजन की वजह से नहीं आ रहे हैं या आपके कोई कंटेंट में कमी है। आप ऐसे क्वेश्चंस को यूनिट वाइड नहीं, ईयर वाइज PYQ के नोट्स बनाएं और उसमें डालें कि जैसे जून का है 2025 का डालें। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आया है उसको लिख लो, डायरेक्टली लिख लो। जैसे कोई कॉन्सेप्ट हुआ तो उसकी जैसे कि डेफिनेशन है या किसने प्रोपाउंड किया है या उससे रिलेटेड कोई थिंकर हैं, उसको गूगल सर्च करो, ठीक है, उसको नोट में डालो। इससे ना मतलब मुझे लगता है कि सॉलिड जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो इसी से होगी। आपने कितने अच्छे से PYQ किया है, कितने अच्छे से गूगल सर्च करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कई मैंने किया है, मुझे पता है कि इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप इतना कर लो, जितना इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगी उसको नोट्स बना दे जाओ, फिर उनको उन नोट्स को भी बार बार रिवाइज करो। और उसके बाद अगर कुछ और करना है, अगर आपने इनफ कर लिया इतना, फिर क्या करो ना। देखो मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं की थी, खरीदी थी, क्योंकि मुझे ऐसे उस टाइम पे नहीं कुछ मिल रहा था। एक दो टेलीग्राम चैनल हैं जो मैं आपको बता दूंगी, वो अपने डेली के एग्ज़ाम के जस्ट 1 2 मंथ पहले ऐसे डालते हैं और वो अपना टेस्ट सीरीज चलाते हैं। अगर आपको परचेज़ करना हो, मैंने नहीं किया है तो मैं नहीं बोलूँगी, आपको अगर लगे तो आप कर सकते हैं। वो अपना ऐसे 10 से 20 30 25 क्वेश्चन ऐसे डेली का डालते हैं, तो आप उधर से ना रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगा ना, कॉन्फिडेंस था एक कि हाँ ठीक प्रिपरेशन है। और जो भी PY वो लोग देंगे टेस्ट, उसमें ना इतने जितने नेट के हिसाब के वो होते हैं कि मोस्टली ना वन वर्ड्स वाले होते हैं, और नेट में बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन, इस बार देखो कितने सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब वो नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसे कुछ बेनिफिट लगा नहीं टेस्ट सीरीज़ का। तो अगर आपको करना है तो वैसे कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल देखेंगे, कोई कहीं से भी किसी ने टेस्ट सीरीज़ किया हुआ है तो उसको ऐसे खुद से ही सॉल्व करो। मेनली है ना कि जितना भी कंटेंट आपको मिला है अंतरा चक्रवर्ती मैम के वीडियो से, वो इनफ है। क्योंकि गाइज मैंने उसी से किया है। मुझे पता है कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जून में, तो भी मुझे इसी नोट से ही मैंने लगभग 70 क्वेश्चन करेक्ट किए थे। इस बार मेरे 77 क्वेश्चन करेक्ट हैं। तो मुझे पता है ना कि ये कितना हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ सेम ही कंटेंट यूज़ करके बार बार रिवाइज करके, और सुनो मेरी बात, रिवीजन इज़ द की। नथिंग वर्क्स, चाहे आप कितना भी टन्स लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, कुछ भी वर्क नहीं करता है अगर आपके पास जितना लिमिटेड कंटेंट है, अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, सब बेकार है। मैं कितना भी कम बोलूँ ना, कम ही है। रिवाइज करो भाई, रिवीजन इज़ द की। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना भी रिवाइज कर सकते हो बस रिवाइज करो, ठीक है। और उसके बाद हाँ एक चीज़ और, ये एक ये बुक है एसेंशियल सोशियोलॉजी। तो ये बुक ना मैं जब UPSC की प्रिपरेशन करी थी, वो भी मैंने सब स्टडी से किया था, तो उस दौरान मैंने ये पढ़ी थी, ठीक है। मैं ये बुक इसलिए बोल रही हूँ पढ़ने को, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो बहुत मतलब ना लिमिटेड है। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा थिंकर कोटेशंस, कुछ थ्योरी जो आपको जैसे नहीं समझ में आ रही हैं उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। बट
यहाँ इस बुक से ना सारा यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिट्स हैं जो जैसे कि फैमिली वाला चैप्टर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो क्लासिकल थिंकर हैं, इंडियन थिंकर हैं, जो फॉरेनर थिंकर हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, वेबर, इनके ना कॉन्सेप्ट अच्छे से इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि ये क्लासिकल थिंकर्स ना अब बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो लोग डेप्थ में जाते हैं इनके कॉन्सेप्ट की। तो अगर आप इससे पढ़ के अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होता है इस चीज़ से। तो इस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं कुछ लिमिटेड चैप्टर्स के लिए, जैसे कि रिसर्च वाला पढ़ सकते हैं आप, फैमिली वाला पढ़ सकते हैं, एंड क्लासिकल थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स के लिए पढ़ सकते हैं। और एक दो जैसे कि एक दो चैप्टर्स हैं जो मतलब आप इसको देख के इससे पढ़ सकते हैं। बट जो भी स्टार्टिंग में बताया कि वीडियोस देखने हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके बाद पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू के वो बनाने हैं नोट्स, फिर उसमें से जैसे नहीं आ रही कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, तब इस बुक को रेफ़र करना है। फिर उसके बाद बस इतना ही है। फिर से रिवाइज़ करो, अपना नोट्स रिवाइज़ करो। इस बुक से अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको अलग से नोट्स में पढ़ा लो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम बार बार बुक को नहीं पढ़ सकते हैं इतना, और इतना टाइम भी नहीं होता लास्ट टाइम पे कि आप रिवाइज़ करो। मेन होता है ना कि जो भी पढ़ रहे हैं ना वो आपके माइंड में इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इतनी बार आपको उसको रिवाइज़ कर लेना है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है, कितना भी आपको मैं रिसोर्सेज बता दूँगी कुछ काम नहीं करेगा। जितना अच्छे से आपने लिमिटेड रिसोर्सेज को रिवाइज़ किया है, बस सिर्फ़ और सिर्फ वही ही काम आता है, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है ना, आपको ऑप्शन चार्ट दिए हुए हैं, आपको वही ऑप्शन में से चूज़ करना है, कुछ लिखना नहीं है कि आपको रिकॉल करके चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। तो ये एक बेनिफिट ही है, बस आपको यही है कि जितना अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया उतना अच्छे से करो, ठीक है? और गाइज़ ये तो मैंने रिसोर्सेज़ की बातें कर दी, ठीक है? अब ना इसमें भी पढ़ना कैसे है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक चैप्टर जो है वो इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है जितना कुछ लिमिटेड चैप्टर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं इसमें सिर्फ रिसोर्सेज़ आपको बता दी हूँ, अगली वीडियो में कैसे पढ़ना है, कौन-कौन से चैप्टर शुरू करें और कहाँ-कहाँ से डिटेल में पढ़ना है, वो भी बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि जैसे थिंकर्स, उनके बुक्स, कुछ कॉन्सेप्ट एंड प्रपाउंडर्स, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। थिंकर्स और उनकी बुक्स का क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से ही आता है। तो ये करने के लिए मैं आपको एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? ये 2 बुक्स वो क्या बोलते हैं इसका, सिलेबस एंड आपका नोट्स जो आपने अंतरा चक्रवर्ती मैम की यूट्यूब मैराथन देख के बनाए होंगे वो, ये 3 चीज़ें हैं, अगर आपने कर ली आपका हो जाएगा। मैं सोशियोलॉजी के का बता सकती हूँ कि आपका हो जाएगा, अगर आपने बहुत अच्छे से किया, रिलीजियसली किया, ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, बस कर रहे हैं। पीवाईक्यू से आपको दिखेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं और आप या फिर 1-2 बार दिए हैं तो आप बस पीवाईक्यू सॉल्व करो भाई। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपको पता लगेगा कि कहाँ पे लैग कर रहे हो। नोट्स फिर से रिवाइज़ करो, नोट्स अगर बने हैं, नहीं बने हैं तो फिर से वही वीडियोज़ देखो, सारे यूनिट वाइज़ देखो, उससे रिलेटेड अपने नोट्स को फिर से अपग्रेड करो, नोट्स रिवाइज़ करो, पीवाईक्यू लगाओ, नोट्स रिवाइज़ करो, पीवाईक्यू के नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज़ करो, फिर रेफ़र करो। अगर इतना करने के बाद अगर लैग लग रहा है प्रिपरेशन में और रिसोर्सेज, तब रेफ़र करो, ठीक है? पहले इतना बेसिक कर लो, इतना बेसिक कर लेंगे, मुझे लगता है कि 75 to 80 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर लोगे। मैंने किया है, मुझे पता है कि ये वर्क करता है। सो गाइज़ इतना यही बताना था आज के लिए। और इससे अलग चीज़ें अगर मुझे बतानी होंगी तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, बाय।